कंस्टिट्यूएंट असेंबली। चलें आज पढ़ते हैं। भारत का संविधान कहाँ से बना था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली से बना था, जिसको हिंदी में कहते हैं संविधान सभा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक देश के लिए संविधान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि संविधान क्या है? संविधान का पहला पेज जिसमें प्रस्तावना की बात की गई है कि आपका देश कैसे चलेगा, कैसा बनेगा, है ना। आपका देश सेकुलर होगा, सोशलिस्ट होगा, डेमोक्रेटिक होगा, आपके देश के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, कैसे राष्ट्रपति बनेंगे, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनको हटाने का पद्धति क्या होगा, ये हर चीज संविधान में लिखा हुआ है। और अंग्रेजों ने कहा कि भैया पहले आप संविधान बना लो, क्योंकि आपके पास संविधान नहीं है, और आपके पास संविधान नहीं है इसलिए हम आपको आज़ादी नहीं दे सकते हैं। तो पहले सबसे पहला काम है कि आप संविधान बनाएं। संविधान सभा की मीटिंग सबसे पहले कब शुरू हुई? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ। तो ये 9 दिसंबर से क्या अंग्रेजों ने डायरेक्ट बोला कि जाओ भैया आप बैठो और शुरू हो जाओ, अपना नियम बना लो? नहीं सर, ऐसा नहीं था। 1924 में, कब? 1924 में 8 फरवरी 1924 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा का क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने अपना एक रिपोर्ट तैयार किया था, नेहरू कमेटी का एक रिपोर्ट तैयार किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक, जिसको बाद में संविधान में अपनाया भी गया। जो जो चीजें रिलेवेंट थी, जो जो चीजें जरूरी थी, उनको हमने अपने संविधान में अपनाया। तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने पेश किया, लेकिन अंग्रेजों ने उस बात को कोई खास वैल्यू नहीं दिया और बोला कि इसमें हम आपको कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मोतीलाल नेहरू ने अपने रिपोर्ट के माध्यम से नेशनल डिमांड रखा था कि भैया संविधान बनाया जाए, संविधान बनाने का माध्यम तैयार किया जाए। एक इंसान था जिसका नाम था लॉर्ड ब्रिकनहेड। क्या नाम था? लॉर्ड ब्रिकनहेड ने कहा कि क्या इंडियन सच में अपना संविधान बना सकते हैं? क्योंकि अंग्रेज ये मानते थे कि हम लोग निकम्मे हैं, भारतीय क्या है? निकम्मे, और ये अपना संविधान खुद बना नहीं सकते। तो हमें ऐसा, इसलिए साइमन कमीशन भेजा था भारत में। किसको भेजा था? 8 नवंबर 1927 को। किसको भेजा? साइमन कमीशन, की जाओ देख के आओ कि क्या वो सच में अपना संविधान बनाने के लिए काबिल हैं। If India was prepared for further constitutional changes, the commission caused great furor in the country due to its exclusive white composition and met with boycott. सभी लोगों ने बहुत बहिष्कार किया साइमन कमीशन का। साइमन गो बैक, क्योंकि साइमन कमीशन हमें आज़ादी नहीं दे रहा था। हमें कह रहा था कि तुम लोग भले अपने संविधान बना लो, लेकिन तुम रहोगे हमारे अंदर, लेकिन हमें उनके अंदर नहीं रहना चाहिए था, हमको पूरी आज़ादी चाहिए थी। अब साइमन कमीशन ने जो हमें प्रपोजल दिया डोमिनियन स्टेटस का, कि मतलब हम उनके देश में ही बने रहें, है ना, मतलब उसकी का एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन बन के रहे, मतलब वो बॉस के रूप में और हम गुलामों के रूप में। लेकिन हमारे देश के जो नेता थे, मतलब जो यंग जनरेशन थी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम ये आपका मान नहीं सकते हैं, और लोगों ने बहुत विरोध किया और फिर साइमन को वापस जाना पड़ा। जब नेहरू रिपोर्ट फेल हो गया, तब कांग्रेस, मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस ने उस वक्त लाहौर सेशन रखा 1929 में, मतलब एक मीटिंग बुलाई जहाँ पे कहा पूर्ण स्वराज की बात कही गई। कहा कि भैया पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हम आपके अंदर बने नहीं रहेंगे। तो भारत में 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसके बाद व्हाइल इट वाज बिकम क्लियर दैट नथिंग सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वुड बी एक्सेप्टेड इन इंडिया। सबको ये बात क्लियर हो गई कि हमको आज़ादी चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे कम में हम मानने वाले नहीं हैं, हमको पूरी आज़ादी चाहिए। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1933 में और 1943 में कांग्रेस ने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया कि उन्हें पूरी आज़ादी चाहिए। द कांग्रेस वर्किंग कमिटी, while refusing to accept the proposal for Indian constitutional reforms of 1933, stated 1934, the only satisfactory alternative of the white paper is a constitution drawn up by the Constitution Assembly, Constituent Assembly। कहा कि देखो हमको तुम्हारा बनाया हुआ कानून नहीं चाहिए, हमको हमें बनाने दो, एक संविधान सभा दो। जैसे मैंने कहा कल कि पार्लियामेंट
जहाँ पे आज लोकसभा राज्यसभा के मंत्री बैठते हैं, 1946 से 1949 तक उसका नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उससे पहले उसका नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या नाम था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भैया हमको वहां बैठने दो और हमको हमारा कानून खुद बनाने दो। हम अपना कानून खुद बनाने के लिए सक्षम हैं। तो हमने कहा कि देखो भैया, हमें सिर्फ अपना संविधान बनाना है और संविधान सभा के जरिए बनाना है। इसके बाद कांग्रेस ने बहुत सारी मीटिंग्स की। 1936 में वारदा में, 1937 में फैजपुर में, 1938 में हरिपुरा में, 1939 में त्रिपुरी में बहुत सारी मीटिंग बुलाई गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अ रिजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1937 बाय सत्यमूर्ति, एस सत्यमूर्ति। इन्होंने एक रिजोल्यूशन लाया। कहाँ लाया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब अंग्रेजों के सदन में एक प्रपोजल लाया। कहा, who recommended the government of India Act 1935 be replaced with the constitution framed by the Constituent Assembly। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजों ने कानून बना के दिया है, 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हम उसको बदलेंगे और हम अपना कानून लाएंगे। हम अपना संविधान सभा के जरिए नया संविधान बनाएंगे। उसके बाद वाइसरॉय लिनलिथगो 1940 में अंग्रेजों ने एक और ऑफर दिया। हमें बार बार ऑफर दिया जा रहा था कि मतलब बटर स्कॉच नहीं तो वैनिला खा लो, ये नहीं तो चॉकलेट खा लो, कुछ ना कुछ तो खा लो, है ना। तो लेकिन हम मानने के लिए रेडी नहीं थे। लिनलिथगो ने 1940 में एक प्रपोजल लाया, एक ऑफर लाया, जिसे अगस्त ऑफर कहते हैं। लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि नया संविधान कैसे बनेगा। That the framing of new constitution for India should primarily be and therefore not solely the responsibility of Indians. Moreover, it did not spell out the ways the proposed body was to be formed. कुछ भी नहीं कहा गया था कि कैसे संगठन बनेगा, कैसे मीटिंग होगी, कैसे नया संविधान बनेगा अगस्त ऑफर में। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो ऑफर भी लोगों ने लौटा दिया, अगस्त ऑफर भी लोगों ने नहीं माना। अब समय बीतता जा रहा था और हम 1945 के तरफ जा रहे थे। धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला था और अब हमें ये पता था कि वर्ल्ड वॉर अगर खत्म हो गया और हमने इस दौरान कुछ नहीं किया तो बाद में अंग्रेज क्या हो जाएंगे? मुकर जाएंगे। बाद में हमें संविधान बनाने का मौका नहीं देंगे या आज़ादी भी नहीं देंगे। इसलिए हमने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। As far as the war came to an end, there was a growing precognition that the day for grant of independence to India was not far away। धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा था कि अब हम आज़ाद होने वाले हैं। In July 1945 देखिए, 1946 से संविधान सभा बनना शुरू हुआ था। 1945 में इंग्लैंड में वहाँ पे एक नई पार्टी जीती, लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी जीती? लेबर पार्टी। नई पार्टी आ गई सत्ता में। द गवर्नर जनरल लॉर्ड वेबल कन्वेंट अ कॉन्फ्रेंस एट शिमला which tried to resolve the differences among the Congress and the League and promised to convene a constitution making body as soon as possible। इस जीत के बाद जब लेबर पार्टी जीत गई, कहाँ जीती? इंग्लैंड में। तो नया गवर्नर जनरल बना लॉर्ड वेबल, जो शिमला आया। कहाँ आया? जिसको शिमला डेपुटेशन कहते हैं। शिमला में आके उसने कांग्रेस के नेताओं को और मुस्लिम लीग के नेताओं को कहा कि आप चिंता ना करें, हम जल्द से जल्द एक मीटिंग करेंगे जिसमें संविधान की बात की जाएगी। आगे, however the conference failed and the British cabinet decided to send 3 of its own members to resolve the Indian problems। लेकिन ये जो शिमला डेपुटेशन हुआ था, है ना, ये जो लॉर्ड वेबल आए थे, इनका प्लान भी चला नहीं। बाद में अंग्रेजों ने 3 लोगों को भेजा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मार्च 1946 में द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया। कौन आया? कैबिनेट मिशन आया। इसके पास प्रपोजल था कि संविधान कैसे तैयार होगा या कैसे बनाया जाएगा। एमिंग टू डिस्कस 2 इश्यूज, द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर मेकिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल फॉर मेकिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द वाइडेस्ट पॉसिबल एग्रीमेंट अमॉन्ग इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स। The cabinet mission, which comprised of
लॉर्ड पेथिक एंड लॉरेंस। कौन थे इसमें? लॉर्ड पैथिक एंड लॉर्ड पेथिक, लॉरेंस एंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। मतलब लॉरेंस थे, क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे। 3 लोगों को कैबिनेट मिशन के जरिए भारत भेजा गया था, जिनका काम था कि भारत के लोगों को संविधान कैसे बनाना है इसकी आइडिया देना और परमिशन देना। फेल्ड इन मेकिंग 2 पार्टीज कॉन्कॉर एंड रीच एन एग्रीमेंट। लेकिन ये उस वक्त 2 पार्टी थी, एक मुस्लिम लीग की पार्टी जिसको अपना एक अलग देश चाहिए था, और एक कांग्रेस जो संविधान बनाने के लिए लड़ रहा था। ठीक, तो ये दोनों पार्टी को एक मुद्दे पे वो मिला नहीं पाया। आगे, देयरफॉर अनाउंस देयर ओन प्रपोजल ऑन 16 मई 1946। फिर उन्होंने अपना एक प्रपोजल जारी किया 16 मई 1946 को। द कैबिनेट मिशन हैड ऑलरेडी क्लैरिफाइड इट्स एम was not to lay out the future constitution of India but to put in a place machinery through which Indians could write the constitution for themselves। कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम आपको कोई संविधान बना के दे के जाने वाले नहीं है, हम आपको आइडिया दे के जाएंगे कि आपको संविधान बनाना कैसे है और कहाँ है, किस तरीके से है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आइडिया दिया। आगे, द मिशन रियलाइज दैट थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वैश्विक मताधिकार का तरीका इंट्रोड्यूस हुआ कि हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति वोट दे सकते हैं। वोट या मत? वोट मत एक ही बात है, वोट इंग्लिश में, मत हिंदी में। अब कैबिनेट मिशन ने एक ऐसा प्रपोजल दिया कि भारत में इतने सारे राज्य थे, छोटे छोटे 500 राज्य थे, छोटे छोटे 500 भागों में बटा हुआ था उस वक्त भारत। अब इसको एक साथ जोड़ने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और अंग्रेजों ने 3 सेक्शन तैयार किया था। कितने? 3। सेक्शन ए में रखा था मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब जो अंग्रेजों के शासन में डायरेक्टली था, उड़ीसा, बॉम्बे, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ये सब सेक्शन ए। मतलब इनमें से कुछ लोग आएंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे। सेक्शन बी जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस, वो सारे क्षेत्र जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, जैसे हैदराबाद, उस वक्त हैदराबाद में बहुत मुस्लिम थे, और कश्मीर में वो लोग भी आगे बैठेंगे, और पंजाब की तरफ भी मुस्लिम्स थे, तो वो लोग भी ये सेक्शन बी में आए। सेक्शन सी में आसाम और बंगाल के लोग आए। ठीक, तो इन तीनों पार्टों से, तीनों सेक्शन से लोग आने चाहिए, और वो इस सदन में बैठेंगे और बैठ के नियम बनाएंगे। वो 3 सेक्शन में तो बहुत जन से लोग आए। हाँ, मतलब 3 पार्ट कर दिया कि ये तीनों पार्ट से लोग होने चाहिए। अब अंग्रेजों ने कहा कि भैया पहले अपना संविधान सभा बना लो। अब संविधान सभा बनाने के लिए लोग चाहिए। ठीक, अब सीट तैयार किया गया, इलेक्शन होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ताकि सभी लोगों को बैठने का मौका मिले। उस सीट में कांग्रेस ने 208 सीट जीते थे। कितने? कांग्रेस के पास 208 सीट थे। मुस्लिम लीग के पास 73 सीट थे, 73, और 15 सीट बाकी के पार्टियों ने जीता, जिसमें पांथिक अकाली पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, मतलब अलग अलग लोगों को भी थोड़े बहुत सीट मिले। लेकिन सबसे ज्यादा सीट किसके पास है? कांग्रेस के पास है, मतलब कांग्रेस के नेता ज्यादा थे। तो शुरू हुआ था 9 दिसंबर से संविधान सभा शुरू हुआ, संविधान बनाने का काम। अब समझ में आया? ये इतिहास था। 9 दिसंबर 1946। और संविधान बन के रेडी कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान तैयार करने में। पहला जो सेशन हुआ था, पहला मीटिंग हुआ था, वो 9 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर 1946 तक हुआ था। इन ऑल द कंस्टिट्यूएंट असेंबली सैट फॉर टोटल 12 सेशंस। कितने सेशंस बैठा था? 12 सेशंस में बैठा था, और लगभग 3 साल तक बैठा था। ऑफ विच द फर्स्ट 6 सेशंस वे डिवोटेड टू प्रिपरेटरी फंक्शंस। पहला जो 6 सेशंस हुए उसमें ये तय किया गया कि करना क्या है, कैसे नियम कानून बनाए जाएंगे। The 7 to 11 session covering 110 days were devoted to discussion of draft and other necessary business। ड्राफ्ट मतलब बिल तैयार किया जा रहा था। The Constituent Assembly had 23 committees। कितने कमिटीज थे? ये जितने लोग मैंने बताया ना, 208 कांग्रेस के, 73 उसमें और 15, तो कुल मिला के लगभग
300 के आसपास, ये सभी लोगों को कमिटीज में बांट दिया गया था। उन टोटल को छोटे छोटे अलग अलग कमिटीज में बांट दिया गया था। जैसे रूल्स कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी, यूनियन पावर्स कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, स्टेट कमिटी, एडवाइजरी कमिटी, ऐसे 9 कमिटी तैयार किए गए थे। और जैसे मैंने कहा रूल्स कमिटी में 16 लोग थे। कितने? 16। ड्राफ्टिंग कमिटी में 8 लोग थे। और ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये बताए थे। तो ऐसे ये जितने भी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में लोग थे उनको छोटे छोटे कमिटीज में बांट दिया गया था और सबका अलग अलग काम दे दिया गया था कि भैया आपको ये करके देना है। ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज अपॉइंटेड ऑन, ड्राफ्टिंग कमिटी कब से शुरू हुआ? जैसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो तैयार हुआ जिसके अलग अलग कमिटीज थे, जैसे रूल्स कमिटी, स्टीयरिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी तो एक अलग कमिटी था। यह शुरू हुआ 29 अगस्त 1947 से, जिसमें 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7। जिन मेंबरों के नाम पढ़ता हूँ: अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यानगर, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदादुल्ला, BL मित्तर, NM माधवराव, DP खेतान को रिप्लेस किया गया था TT कृष्णमाचारी। The first task of the committee was to consider the draft prepared by the constitutional advisor. इनका काम था कि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के जरिए उनको तो रेडी करना। BN राव, when the committee met for the first time 30th अगस्त 1947, पहली बार ये कब मिले? 30 अगस्त को ये 7 लोग मिले थे तैयार करने के लिए। वर्कड फॉर 40 डेज, कितने दिनों तक काम किया? 40 दिनों तक। पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन फरवरी 1948, पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, मतलब रफ वर्क पहला तैयार हुआ 1948 में। विच वॉज मेड ओपन फॉर पब्लिक डिस्कशन। उसके बाद क्या शुरू हुआ? लोगों के बातचीत शुरू हुई कि ये वाला प्रोविजन कानून रहना चाहिए, ये वाला नहीं रहना चाहिए, है ना। उस बन के जब रेडी हुआ तो थोड़ी सबका सब रह जाएगा, कुछ हटाया जाएगा, कुछ रखा जाएगा। That were made from the committee met again 18th October to 20th October 1948. Consider comments, criticism, recommendation that were made from across the country. पूरे कंट्री के लोगों ने जो जो बात कही कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, उन सारी चीजों को लिया गया। आगे इनकॉर्पोरेटिंग द नेसेसरी अमेंडमेंट्स, और जो जो चीजें जरूरी थी लगा कमेटी को, जो जो चीजें जरूरी लगा वो सारी चीजें कंस्टिट्यूएंट असेंबली में लागू किया गया। द ड्राफ्ट वॉज मूव्ड इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 4 नवंबर 1948 एंड फ्रॉम द 7th to the 10th सेशन वॉज ऑलमोस्ट डिवोटेड टू फर्स्ट 2 रीडिंग्स ऑफ द ड्राफ्ट। और फिर उसके बाद रीडिंग किया गया कि मतलब सारे प्रोविजन सही हैं कि नहीं या कुछ चेंज करने की जरूरत है। 17 नवंबर 1949 द 3rd रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, began, and after 9 days of the intense discussion was passed by the assembly. The draft constitution of India was comprised 395 articles. कितने अनुच्छेद थे? 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स बन के रहे। सबसे पहले जब रेडी हुआ, अभी बढ़ चुके हैं। When the assembly met again its 12th session on 24 January 1950, all the members signed the historic document. सारे मेंबर्स ने हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट पे साइन किया, सभी मेंबरों को साइन करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आर्टिकल 395, शेड्यूल 8। तो पार्ट जो आप बोले, पार्ट उसी में है, मतलब वही 395 जो अनुच्छेद है वो पार्ट में बटे हुए हैं, ठीक है।